Hello, virtual. Let's read the question. So the question tells describe how this equilibrium is disturbed that may lead to Founder's effect. So here the question says that कि जो हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे डिस्टर्ब होने के बाद फाउंडर्स इफेक्ट को कोज करता है. So let's study the key concept. यहाँ पे जो हम key concept पढ़ेंगे that will be our factors affecting the Hardy-Weinberg principle. So, what are the factors that will lead to the change in the Hardy-Weinberg principle? So, let's recap कि Hardy-Weinberg principle क्या कहता था. Hardy-Weinberg principle के according जो हमारा gene pool होता है that is constant. Means to say that कि जो हमारे allelic frequencies होती हैं in a given population that are constant, that will be represented by a formula that is p square plus q square plus 2pq equals to 1. All right. So Hardy-Weinberg principle ये सब कहता था. Now we have to see what are the factors that will lead to the change in the Hardy-Weinberg. All right. So Hardy-Weinberg principle में क्या-क्या factors affect करते हैं. So there are certain basically 5 factors. सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या है? That is gene flow. जहाँ पे पर्टिकुलर जीन्स फ्लो हो जाते हैं फ्रॉम अ एरिया ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन एंड देन वी हैव जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है दैट अकर्स बाय चांस एंड वी हैव नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन जो होता है दैट आल्सो यू नो लीड्स टू चेंज इन द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. बेसिकली जब तक हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हमारा चेंज नहीं होगा तब तक हमारा इवोल्यूशन नहीं होता है. देन आफ्टर दैट वी हैव माइग्रेशन विद अर्थ. माइग्रेशन की वजह से भी हमारी एलिक फ्रिक्वेंसीज चेंज होती है एंड वी हैव म्यूटेशन. वी हैव म्यूटेशन बिकॉज म्यूटेशंस क्या होते हैं जो हमारे रैंडम चेंजेस होते हैं इनटू द जेनेटिक मेकअप उसको म्यूटेशंस बोलते हैं. So these are all the major important points that will lead to the change in the Hardy-Weinberg principle. Now, हम here we will study about the genetic drift. Genetic drift क्या होता है? So let's see that. Genetic drift में क्या होता है कि जो हमारी चेंज होगा जीन फ्रीक्वेंसी में बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन. मीन्स टू से दैट कि जब हमारा एक स्मॉल पॉपुलेशन इफ वी हैव एंड इन दैट स्मॉल पॉपुलेशन what happens कि by chance if there is a change in the gene frequency in small population, by chance gene frequency is changed, that will be known as your genetic drift. ऑलराइट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या देखा हमने कि बाय चांस, नॉट इंटेंशनली बट बिकॉज ऑफ बाय चांस देयर विल बी अ चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन. स्मॉल पॉपुलेशन होना यहाँ पे जरूरी है बिकॉज वहां पे ही आपको ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बिकॉज बड़ी पॉपुलेशन में वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व दैट चेंज वेरी स्पेसिफिकली. ऑलराइट. सो व्हाट हैपेंस दैट कि जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में उनके जो अलील्स होते हैं जीन के वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय फ्यू इंडिविजुअल्स बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन है. तो जो हमारे अलील्स होंगे जीन के वो भी फ्यू इंडिविजुअल्स ही रिप्रेजेंट करेंगे एंड दीज अलील्स विल बी लॉस्ट इफ दीज इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस. सही बात है. अगर हमारा रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है सो व्हाट विल हैपन कि एलील्स लॉस्ट हो जाएंगे. ऑलराइट. स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर. So what happens that there is a random loss of alleles in a small population is genetic drift. So random loss I can say of किसका random loss किसका of alleles in a small population. This is another definition of genetic drift actually. Is genetic drift. अब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं फाउंडर्स इफेक्ट को. What happens in founders effect? देखिए as the name suggests founders effect मीन्स टू से दैट कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें एक स्मॉल पॉपुलेशन या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक नई स्पीशीज की फाउंडेशन रखेंगे. सो फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होता है जब वन और फ्यू इंडिविजुअल्स मूव कर जाते हैं टू अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम अ ओरिजिनल पॉपुलेशन. ऑलराइट. और वहां पे जाके वो क्या काम करते हैं वो एक नई स्पीशीज को
establish कर देते हैं. So that particular effect is known as your founder's effect. So what happens in the founder effect कि one of few individuals they will move at a distant place. Okay, original population से हट जाएंगे and move करने के बाद वो एक distant place पे जाएंगे जहाँ पे दे विल रिप्रोड्यूस एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस दैट कि वो अपने साथ कुछ एलील्स लेके जाएंगे और वो एलील्स जो होते हैं बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है बिकॉज दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज एट दैट डिस्टेंस प्लेस. ऑलराइट. और इसी को क्या होता है देयर इज अ फाउंडेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. इसी को हम क्या कहते हैं एक फाउंडर्स इफेक्ट हम बोलते हैं. So, जो स्टार्टिंग में वन और फ्यू इंडिविजुअल्स गए थे दे आर द फाउंडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यू स्पीशीज. ऑलराइट. सो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम फाउंडर्स इफेक्ट बोलेंगे बिकॉज कुछ इंडिविजुअल्स ने बिल्कुल नई जगह पे जाके एक नई स्पीशीज की फाउंडेशन रख दी है. दे कैरीड सम एलील्स विद देम. सो दिस इज हाउ द disturbance in the Hardy-Weinberg equilibrium leads to the founder's effect. I hope you understood the concept. Thank you.